नमस्कार। जय श्री बालाजी महाराज। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें पहले चैनल के बारे में थोड़ा सा अवगत करा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं या ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं। यहाँ तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को कभी कभी यकीन भी नहीं होता है, क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ये समझते हैं मन का वहम है, बेवकूफ़ी है, मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, पिक्चर की स्टोरी है। एक बार आपके साथ आपकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैं वैसे हर बार प्रार्थना करता हूँ वीडियो शूट करने से पहले, बालाजी महाराज हम सब पर कृपा करें, हम में से किसी को भी कभी भी तीसरी शक्ति का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आप जैसे जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, मजाक समझते हैं सभी चीज़ों को, सब कुछ हवाई बातें हैं। आपको पता है कि शमशान घाट में अगर आप रात के 2:15 से 3 के बीच होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती प्रूफ खेलने में। मजाक नहीं है ये। अरे अपने घर से, अपनी फैमिली से परमिशन लो और जाओ, बैठो, देखो, महसूस करो, बताना फिर खेल हुआ, कुछ महसूस हुआ। मॉडर्न लोगों को भी दिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम विज्ञान को जानने वालों को ही कुछ दिखेगा। कहानी पर आऊंगा, वरना बहुत सारी बातें कर देता हूं मैं बीच में, है ना। मेरा नाम नितिन है, स्वागत है आपका। ये भाग है दूसरा, सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली आपने अगर कहानी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिएगा। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि मैं कौन सी कहानी का ये नेक्स्ट पार्ट सुना रहा हूँ, वरना समझ नहीं आने की, ठीक है। और जो बहुत सारे लोगों ने मुझे एक मैसेज किया था कि नितिन डरावनी पिक्चर्स नहीं दिखाओ, बहुत ज़्यादा मन में डर बैठ जाता है, तो आपकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए नितिन आज एक भी आपको फोटो नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, आज सपनों में कुछ न कुछ महसूस ज़रूर होगा। शुरू करूं? पहले इंट्रो, फिर कहानी पर आता हूं, जाना मत कहीं। ये जो सुमन है ये भी छोटी है, 10-12 साल की बच्ची है, और अपने पापा और माँ के कहने की वजह से उन्हीं के घर पर आकर रही है। जब इनका मन होता है माता पिता का, तब इसे घर से निकाल के नाना जी के पहुंचा देते हैं, और जब इन्हें घर पर एक काम वाली बाई, नौकरानी या इस तरह की सहायता के लिए कोई चाहिए होती है तो इस बिटिया को बुला लेते हैं। कितना अच्छा परिवार है, क्या खेल खेल रहा है ये। लेकिन अभी इस आदमी को ये नहीं पता, इसके पिता को, कि आज सुमन की मां इसके पास है। ये रात जो है बहुत कठिन हो सकती थी, लेकिन सुमन की ये जो माता है ये अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। ये आई तो थी कुछ मजा सिखाने इसे, ये जो नई बहू आई है घर में, जिसने इनकी बेटियों को परेशान किया है। लेकिन बहुत समय बाद अपने पति को देखकर पुरानी यादों में खो गई। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों की परवाह करती हैं, अपनी बिटिया की भी, अपने सुहाग की भी। वो जानती हैं ये जो नई बहू, नई माँ आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लालची है। इसे मोह नहीं है, इसे मतलब नहीं अपनी बेटियों से। ये अलग कर देगी सबको, घर हत्या लेगी, कुछ ऐसा उसको लगा। लेकिन अभी फिलहाल वो सिर्फ अपने पति को बैठकर देख रही है, सिरहाने बैठी है, दुनिया से जा चुकी है। और उसका वहां बैठना सिर्फ और सिर्फ सुमन को दिख पा रहा है। लेकिन हां,
ये जो नई माँ है इसको बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, स्मेल लगातार आ रही है। अरे वो बिल्कुल साथ बैठी है, बिल्कुल पास बैठी है, तो उसकी गंध नहीं आएगी। तुम्हारे बेहद नजदीक है वो, पास से गुजर जाते हैं ना जब ये, तब भी महक आती है, अच्छी बुरी कैसी भी एक साथ। और ये तो साथ बैठी है। अभी फिलहाल खेल सुनिए। ये जो इसके पिता हैं ये बहुत ही आराम से तसल्ली से सो रहे हैं, क्योंकि ये इन्हें परेशान करना ही नहीं चाहती। लेकिन बार बार ये जो मां है ना, जो सुमन को परेशान कर रही है, इसको कुछ महसूस होने लग जाता है, कुछ जैसे इसके नजदीक कोई बैठा है। और वास्तव में बैठी भी थी सुमन की मां। अपने पति को जगाती है और बोलती है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है, मैं सो नहीं पाऊंगी। तो जो इनके हस्बैंड है उन्होंने कहा कि रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। उठता है, जाता है, देखता है तो रसोई में पानी खत्म है। इनके घर से थोड़ी सी दूर पे ही सरकारी नल था। तो बोलता है कि मैं नल पर से पानी ले आता हूं, हैंडपंप, ठीक है। तो उसने कहा हाँ ले आओ। मन पता नहीं क्यों बेचैन हो रहा है। अब ये आदमी सुमन की मां के साथ इसे छोड़ गया। जिसे बेचैनी हो रही है, इसे पता नहीं इसके सिरहाने वो बैठी है और वो इसे एक टुक देख रही है और हंस रही है कि एक बार इसे जाने दे, फिर मैं बताती हूं कि मैं कैसे खेलती हूं। मेरी बच्चियों को परेशान करेगी, मैं दिखाऊंगी तुझे कि मेरा इस घर पर, इस बच्ची पर और पति पर कितना हक है। जैसे ही इनके पतिदेव जाते हैं सरकारी नल की तरफ के लिए, तो इनके घर में जो कि काफी अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी बस बाहर से आ रही थी, बहुत तेज हलचल सी हो गई। ये मानिए कि जैसे आप बहुत सारे लोग जैसे शादी ब्याह का घर होता है तो देखा है अपने कमरे में हलचल होती है, इधर उधर जा रहे होते हैं सब, आपको वैसा सा माहौल हो गया इनके घर में। लेकिन एक भी इंसान नहीं है, रूहें हैं, आत्माएं हैं, क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन क्लियर विजिबल नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। सब इसके आसपास से जा रहे हैं और हर बार गंध बदल रही है, हर बार एक स्मेल बदल रही है। ये परेशान है, समझ नहीं पा रही कि इसके घर में इतने सारे लोग आए कैसे। ये चिल्लाकर घर से बाहर निकलती है। जो इसके पतिदेव कुछ ही दूर गए थे वो एकदम भाग कर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या सब कुछ ठीक है। तो उसने कहा घर में कम से कम 100 लोग हैं। भाई सुमन की जो मां है ये पवित्र आत्मा है, इसकी मदद के लिए कुछ लोग आए हैं, मजा चखाने इस इंसान को जो बिटियाओं के साथ बदतमीजी कर रही थी। उसके पिता ने जाकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसे क्यों दिखाए वो, क्यों डराए वो, प्यार करती है उससे, पति है उसका, उसे क्यों परेशान करेगी। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आपको लगता है ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, कहानियां हैं तो डिसलाइक करो, निकलो यहां से। कोई प्रूफ नहीं खेलना। जिनके साथ ये बीती है ना वो भी ये कहानी सुन रहे हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो ये जस्टिफाई नहीं हुई बात। ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें झुठला रहा हूं। खैर, अब इनके घर में फिलहाल तो कोई नहीं है जैसा इनके पतिदेव को लगा। बैठे सभी हैं घर के बाहर, कुछ खिड़की के नीचे, कुछ बिटिया के पास बैठे हैं और उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई परेशान भी नहीं कर रहा। क्यों परेशान करे, सुमन की बेटी है और सुमन के ही बुलाने पर तो आए हैं सब लोग। सुबह होती है, इसकी जो बेटी है इसको ये खाना नहीं देती, मतलब सुमन की बेटी को खाना नहीं देती। वो छोटी बच्ची भूख से परेशान है, उसे खाना नहीं देती। और सुमन ठीक इनके घर के बाहर बैठकर इंतजार कर रही है। मतलब ये मानिए कि उसने ऐसे देखा है इसे बैठे हुए सुमन को। जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है ना, सुमन ने, जिनका नाम बदला है, उन्होंने कहा है कि मैंने दरवाजे के बाहर, ठीक बाहर, मतलब दरवाजे की चौखट से 2 कदम दूरी पर अपनी माँ को इस तरह से बैठा हुआ देखा है और वो ऐसे ऐसे हिल रही है और बेचैन है, परेशान है।
बस वो एक बार अनुमति चाहती है कि सुमन हाँ करे कि माँ मैं परेशान हूँ, मुझे इस माँ से परेशानी से मुक्ति कराओ। मतलब सुमन ने रोक रखा है, ये मान लीजिए उसे। वो बार बार सुमन को देख रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है। तो सुमन कहती है कि माँ एक बार आ ही जाओ। जैसे ही उसने बोला है, अब ये जो है सुमन के अंदर आती है। अब ध्यान से सुनिएगा, सुमन अपनी माँ से क्या कहती है, सुबह से दोपहर हो गई, खाना कब देगी? अगले 5 मिनट में खाना नहीं मिला ना तो घर के सारे बर्तन टूट जाएंगे, सारे बर्तन तोड़ दूंगी। 5 मिनट में खाना चाहिए और छोटी को दूध पीना है। अब ये जब इसने बोला ना, कब पीछे दरवाजे के पास आकर पिता भी खड़े हो गए, सुमन को पता नहीं था। पिता ने डांटा सुमन को, ये तरीका है बात करने का अपनी मां से? तो उसने कहा मां कौन है यहां? मां तो मैं हूं और मैं भूखी हूं, मेरी बच्ची भी भूखी है, हम दोनों साथ खाएंगे और ये भी खाएगी, इसको दूध चाहिए। और तू जब मैं जिंदा थी बड़ी परवाह करता था मेरी, और अब मैं नहीं हूं तो बिल्कुल भूल गया। पहचान मुझे? नहीं पहचाना, अभी पहचानेगा। क्या हाल है? ट्रैक्टर खरीद पाया? नहीं, मेरे 2 कुंडल हैं बक्से में, उन्हें निकाल ले और एक पुराना ट्रैक्टर खरीद ले। ये सुमन बोल रही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसकी मां है। ये आदमी बड़ा परेशान कि कुंडल तो काफी पहले खो गए थे, ये बोल कर उसने कहा कि बेटिया तू क्या बोल रही है, कुंडल वगैरह तुझे कैसे पता है? और वो तेरे पैदा होने से पहले की बात है, तुझे क्या मां ने बताया था? उसने कहा सुमन फिलहाल सो रही है, मुझसे बात कर। ये सुमन बोल रही है, आप समझना, मैं शायद समझा नहीं पा रहा, लेकिन सुमन नहीं बोल रही है, सुमन के जरिए सुमन की मां बोल रही है। उसने साफ कहा है कि सुमन अभी सो रही है। ये देखिए, जिसके अंदर है अभी उसे परेशान नहीं कर रही, अपनी बात बताने के लिए इंसानी शरीर का इस्तेमाल किया है, और वो भी अपनी बच्ची का, क्योंकि इसे सबक सिखाना है। सीख जाए तो बेहतर है, वरना ये बहुत खेल खेल सकती है। अब यहाँ ये भागा भागा जाता है, देखता है उसको, जिस बक्से को सुमन ने बताया उसे खोल के देखता है डिब्बे में, तो वास्तव में कुछ गेहूं के नीचे 2 कुंडल हैं। बहुत खुश होता है, और इससे ज़्यादा खुश होती है ये जो इनकी माँ है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जो इनके घर आई है, जो टॉर्चर कर रही है, जो जानती नहीं सुमन को ढंग से। वो दोनों कुंडल उससे छीन लेती है और ये बोलती है कि शादी पर मुझे कुछ तोहफा नहीं मिला, ये मेरा हुआ। पहली बात तो ये, सुमन के सामने ना सुमन की मां के सामने उसकी चीज छीन रही है। अब सुमन की मां सुमन का शरीर छोड़कर इसी में आ जाती है, और जैसे ही इसके अंदर वो प्रवेश करती है, वो दोनों कुंडल जो उसने पहन लिए थे वो उतारने की बजाय, ध्यान से सुनना, खींच के निकालती है और दोनों कानों में चोट आ जाती है और अपने पति को देती है वापस। बोलती है पसंद नहीं आए, अच्छे नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं लगा मुझे, या और भी कुछ। वो कहता है कि इसे तुमने उतारा कैसे है, मतलब ये देखो तो सही, को खून निकल रहा है। तो हंसने लगी। शुरुआत है, ये तो होगा। अब ये बात कर रहे हैं, तभी इनके दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं नाना जी, जो जानते हैं इनके घर में क्या खेल हो रहा है। नाना जी को देखते ही वो घर छोड़ देती है। समझो, मैं दोबारा समझाता हूं, नाना जी को यानी अपने पिता को देखते ही वो घर छोड़ देती है, जो इस सुमन की मां है, और जाते हुए बोलती है कि पिताजी आप बीच में मत आओ, ये मेरा और मेरी बच्चियों का मामला है, तुम बीच में मत आओ।
अब यहाँ पिता बोलते हैं कि बिटिया तू गलत कर रही है, तुझे कुछ भी चाहिए, कैसे मुक्ति मिलेगी तू मुझे बता, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तुझे परेशान नहीं करना चाहता, तुम्हारे आगे सबके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरी गलती की वजह से सुमन तुम सबको देख पा रही है, महसूस कर पा रही है। वो छोटी बच्ची है, ना पढ़ाई कर पा रही है और उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार कर दोगे तुम लोग। तो वो कहती है मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बेकार करूँगी, मतलब ही नहीं उठता। और पिताजी जब तक मैं इसके पास हूँ इसे कोई परेशान नहीं कर पाएगा, मैं पूरे ज़िंदगी इसके पास रहूँगी, यहीं बैठूँगी, इसे राने देखती हूँ कौन इसे परेशान करता है। तो इसके पिता बोलते हैं कि ये बड़ी होकर अपने घर नहीं जाएगी, अपना संसार नहीं बसाएगी, तू हमेशा इसके पास रहेगी, कैसे काम चलेगा। इंसानी दुनिया में जो सभी कार्य हैं वो बच्ची को करने हैं और करने दे, ये इसका कर्म है। अगर इसे कोई कष्ट है तब ये तुझे याद करेगी, तू आई हो, अभी क्यों। उसने कहा मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखा देती। मेरी बच्चियों के साथ गलत कर रही है ये। सुबह से दोपहर हो गई, मेरी छोटी बच्ची को खाना तक नहीं दिया, बार बार उसे अपशगुन और गंदा बोलकर धिक्कार के चली जाती है। मैंने तो अभी पिताजी खेल नहीं खेला है, क्योंकि आप ये जो घर में कुछ सामान छोड़ के गए हो उसकी वजह से रुकी हूं, सम्मान कर रही हूं आपका, वरना आपकी भी विद्या कुछ नहीं है मेरे सामने, कहो तो दिखाऊं खेल। अब ये इसके पिता जानते हैं, जो कि बहुत बड़े तांत्रिक हैं, वो जानते हैं कि हां इनकी विद्या से थोड़ा सा आगे सुमन की मां है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें कहानियां सुनना पसंद है, और वो भी असली। अब ये जो सुमन के पिता हैं, ये सुमन से कहते हैं कि बिटिया तू मेरे साथ मेरे घर चल। यहां पिता हाँ करते हैं, जो सुमन के पापा हैं, और वो ये कहते हैं कि आप छोटी को भी अपने पास ही रख लो, महीने का कुछ खर्चा मैं भेज दिया करूँगा। तो ये नाना जी कहते हैं कि नहीं, खर्चे की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं ही इसे पालूंगा, मैं ही इसकी शिक्षा कराऊंगा, मैं ही इसका ब्याह करूँगा। ये मान लो कि अब से ये बच्ची मेरी हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ रहेगी तो ये दोनों इसे परेशान ही करेंगे। जो पिता है वो चाहकर भी कुछ भला नहीं कर पा रहा, साथ नहीं दे पा रहा। और जो ये धर्मपत्नी है, जिसे फिलहाल अभी कुंडल पसंद नहीं थे, ये तो चाहती ही नहीं कि सुमन इनके घर में रहे, ये तो चाहती है कि इनके घर में कोई रहे ही नहीं। लेकिन इसे नहीं पता कि चारों तरफ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि इंसान नहीं है, कि किसी तरह से सुमन बिटिया इस घर से जाए, फिर इस घर को तो हम दिखाएंगे घर कैसे बनाते हैं। ये सब रुके सुमन की पवित्रता से है। वो नाना जी के साथ जो एक बार पीपल की पूजा जो करी है, उसकी वजह से सब रुके हुए हैं। और ये वैसे भी पूजा पाठ करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। वो अलग बात है कि इसका नसीब ऐसा है कि इसे ऐसी माँ मिली है जो इसे परेशान कर रही है। इसका नसीब ऐसा है कि इसकी छोटी बहन, जो कि पैदा होते ही एक अपशगुन के नाम के साथ जानी जा रही है, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, बहुत परेशान है ये। लेकिन देखिए ऐसा है, होनी बहुत बलवान है। अब ये भी हाँ करती है और कहती है नाना जी मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, आपके साथ ही रहूंगी, मुझे भी अब यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि यहाँ ना मेरे पिता हैं ना मेरी माँ है। मेरे पिता होते अगर मेरे साथ, तो क्या मेरी ये जो माँ है, जो कि माँ होने का नाटक करती हैं, कर पाती क्या हम दोनों के साथ ऐसा। मैं परेशान हूँ, नाना जी आपके साथ चलूंगी और मैं अपनी बहन को भी साथ ही लेकर जाऊंगी। अब यहाँ जरा खेल देखिए, जैसे ही नाना जी अपनी बच्ची ये जो सुमन है उसे और छोटी बिटिया को लेकर जाने वाले थे, तभी हाथ पकड़ लिया इसका, सुमन का हाथ पकड़ लिया। ये जो नई माँ आई है ना, इसने हाथ पकड़ लिया और कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका ख्याल रखूंगी, मुझसे जो गलती हुई है उसका मुझे अफसोस है, मैं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहो बच्ची, मैं आपका अच्छे से पालन पोषण करूंगी, आप छोटी बच्ची को भी यहीं छोड़ दो, मैं बहुत प्यार करूंगी इन दोनों को। अब पिता को और नाना को समझ नहीं आया ये क्या खेल है, जो कि पसंद नहीं करती, जिसको बहुत बुरी लगती है सुमन, जिससे वो घर के सारे काम कराते हैं,
पढ़ाई बंद करा दी है, खाना देती नहीं है, वो एकाएक इसे क्यों पसंद आ रही है? और ये बाहर खड़े होकर खेल देख रही है सुमन की माँ, जो कि दुनिया में नहीं है। वो सोचती है कि शायद ये बदल गई, बड़ी खुश होती है कि मेरी बिटिया को अब शायद एक अच्छी माँ मिले। उसे परेशानी नहीं है इससे, लेकिन इसकी हरकतें जो थीं वो इसे यहां तक ले आई थी। वरना सुमन की माँ जा सकती थी। क्यों लगाव रह गया उसे? क्यों रुक गई है वो यहाँ? और क्यों उसने कुछ लोग बिठा दिए हैं बाहर? अब नाना को अच्छा लगा ये देखकर कि अपनी बिटियाओं के लिए, सौतेली सही लेकिन अपनी बिटियाओं के लिए इसके मन में अगर ये भाव है तो क्यों ना मैं छोड़ जाऊं। पिता यही बोलते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मतलब नाना जी जो हैं, अब वो सबके लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है, बड़े प्यार से अपने पति को खाना परोसती है, बड़े प्यार से अपनी बिटिया सुमन को खाना परोसती है, बड़े प्यार से दूध की बोतल छोटी वाली जो बहन है, जो कि अब शगुन के नाम से जानी जाती है, उसे देती है। बहुत छोटी बच्ची है वो, तो आप जानते ही हैं, कुछ ही महीने की बच्ची है ये। सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये नाटक कर रही है। सबको खाना खिलाकर कहती है कि मैं ज़रा आज अपने घर होके आना चाहती हूँ, कहो तो बच्चों को भी ले जाऊँ। उन्होंने कहा कि नहीं, बस तुम आना जाना कर लो, बच्चे कहाँ सफ़र में जाएंगे, और ये छोटी है, अभी खाना खाएगी, सो जाएगी। और सुमन, तुम्हें जाना है माँ के साथ? सुमन मना कर देती है कि मैं छोटी को छोड़कर नहीं जा सकती, आप हो आओ माँ। ये जाती है अपने माँ के घर, सब कुछ बताती है, और इसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि इसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। घर में जो मर गई उसका सोने का कुंडल है और मेरी बच्ची को नहीं पहनने दिया, मतलब नहीं दिया। अब यहां देखिए कि ये क्यों आई थी यहां पर। अपने ही घर के आसपास किसी जान पहचान वाले से सुमन की शादी तय कराती है और बदले में कुछ तोहफे भी मिल जाते हैं। मैं यहाँ से समझा नहीं पाऊँगा उस बात को, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम वगैरह की वो चीज़ें, लेकिन आप समझिए, ठीक है। अब शादी तय हो गई है, 2 दिन बाद शादी है उस बच्ची की जो कि अभी 13 साल की भी नहीं हुई है। पिता से बोलती है आकर, मतलब अपने पति से बोलती है आकर कि भाई हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते और बहुत परेशानी है, हमारी इतनी आमदनी नहीं है, और मैं इसका एक ऐसे घर में रिश्ता तय करके आई हूँ जिसमें बहुत ही नामी ख़ानदान है, पैसे वाले लोग हैं, और वो हमारी भी मदद करेंगे। पिता ने भी कहा कि आज नहीं तो कल हमें शादी तो करनी ही है, अगर अच्छा घर है और तुमने देखा है परिवार तो ठीक है, नाना जी से भी एक बार बात कर लेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। उसने कहा कि कोई किसी से बात नहीं करेगा और कोई ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है शादी में। अरे परसों जाएंगे मंदिर में, फेरे हो जाएंगे, बात खत्म। किसको बुलाना है, क्यों बुलाना है? हैं? कोई तुम्हारी राजकुमारी है जिसके बारे में सबको पता चलना चाहिए? तो खिड़की के बाहर इसकी माँ सब सुन रही है। वो बोलती है हाँ राजकुमारी है, राजकुमारी ही है मेरी सुमन, और तू कैसे शादी तय कर सकती है मेरी बेटी की? मुझसे भी ना पूछे, मैं बताती हूं तुझे। जैसे ही इसके घर में आना चाह रही थी तो नाना जी इनके दरवाजे पर कुछ बांध गए, जिसकी वजह से सुमन की जो माँ है, जो कि मदद करना चाहती है, जो कि दुनिया में नहीं है, वो अंदर नहीं आ पा रही। बड़ी परेशान है, बड़ी बेचैन है। तुरंत पहुंचती है अपने पिता के सामने, मतलब नाना जी के पास, और कहती है कि दरवाजे पर जो आप बांध के आए हो उसे खोलो, बिटिया को मेरी ज़रूरत है। तो वो मना कर देते हैं, जो तांत्रिक है वो मना कर देते हैं कि वो उस घर के लिए अच्छा है, तू घर में ना जाए। तो वो बताती है कि वो सुमन की शादी तय करके आ गए हैं, आपको रोकनी पड़ेगी वो शादी, क्योंकि वो घर ठीक नहीं है, जो लड़का है वो ठीक नहीं है, महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता है, आप दरवाजे पे जो लगा के आए हो उसे खोलो। वो मना कर देता है। अब उसे लग रहा है कि ये जो रूह, प्रेत, आत्मा, तीसरी शक्ति है, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी खेल खेल सकती हैं। तो ये बातें बना रही है कि शादी तय हो गई है। अब इसे पता नहीं कि ये सच बोल रही है। बार बार कहती है कि पिताजी वो जो आप दरवाजे पर बांध आए हो उसे खोल दो, वरना सुमन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी।
मैं बाहर बहुत बड़ा खेल दिखा दूंगी अगर आपने उसे नहीं खोला। तो उन्होंने कहा कि तू यहां से जा ही नहीं पाएगी। कब है शादी? कल। तो मैं आज तुझे अभी यहीं बांध लूंगा और 3 दिन बाद ही खोलूंगा। जो ये इसने काम किया, गलत कर दिया। नाना जी ने अपनी विद्या के सहारे वास्तव में सुमन की मां को बांध लिया। समझो, ठीक है, वो आई थी मदद मांगने कि मेरी बिटिया को जरूरत है, उसकी शादी वहां नहीं होने देनी मुझे, क्योंकि वो घर गलत है। लेकिन अपने पिता को सही से समझा नहीं पाई। और इनकी भी गलती नहीं है, ये जो तांत्रिक हैं इनकी भी गलती नहीं है। ये चाहते हैं कि ये इस घर से दूर रहे। तू जा चुकी है इस दुनिया से, तुझे जो चाहिए बता, हम तुझे मुक्ति देने के लिए हर वो काम करेंगे जो तुझे चाहिए। लेकिन इसकी भावनाओं को, इसकी बातों को, इसकी सच्चाई को समझ नहीं पाए और बांध लिया इसे। नाना जी को भी नहीं पता पड़ा, अगले दिन शादी हो गई। सुमन को भी नहीं पता कि मेरी शादी हो रही है। शादी के बाद जब ये उस घर गई तो इसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। यहां से नहीं बता सकता, लेकिन वो व्यवहार सिर्फ पति ने नहीं, उसके परिजनों ने भी बदतमीजियां करी। मां सब देख रही है लेकिन बंधी हुई है और रो रही है। पिता कहते हैं कि ये तेरे ड्रामे यहां नहीं चलेंगे। तेरे जैसे मैंने बहुत भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल देखी हैं, ये सब खेल मेरे साथ मत कर। वो अपने पिता को देती है चेतावनी। 3 दिन हो गए, मेरी बिटिया लगातार रो रही है। अगर पल भर में मुझे यहां से तुमने नहीं छोड़ा तो पूरे गांव में वो खेल दिखाऊंगी कि किसी घर में कोई औलाद नहीं होगी। पिता को मजाक लग रहा है। पिता को मजाक लग रहा है कि ये धमका रही है, डरा रही है। सुमन की मां बोलती है कि पिताजी, इस गांव में कोई भी गर्भवती महिला जन्म नहीं दे पाएगी। मैं चेतावनी दे रही हूं। नहीं समझ आया तो कहते हैं, अच्छा क्या चाहती है तू? ये इस तरह से मुझे डराना धमकाना बंद कर। सुमन से मिलना है, चल मैं भी चलता हूं। तो वो कहती है कि कहां जाओगे मिलने? सुमन अब उस घर में नहीं रहती। सुमन को उन्होंने ब्याह कर कहीं और भेज दिया है। मैं तुमसे 3 दिन से मदद मांग रही हूं, चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूं इन्होंने क्या हाल किया सुमन का। अब नाना जी को समझ नहीं आया, लेकिन वो हां जानते हैं कि ये अब इस समय सच बोल रही है। पता नहीं क्यों उस वक्त ये झूठ लगा। अब सुमन की मां उस घर लेकर पहुंचती है। नाना जी को जब नहीं पता कि कहां शादी हुई है तो ये कैसे पहुंचे इनके घर। दरवाजा खटखटाते हैं, कोई भाई साहब आते हैं और उनसे नाना जी कहते हैं कि सुमन बेटी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ सुमन है, लेकिन आप कौन? तो कहते हैं, मैं उनका नाना जी हूं, शादी में नहीं आ पाया, मिल सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। अब घर वालों को नहीं पता कि ये कितने विद्वान तांत्रिक है। ठीक है, वो घर में प्रवेश करते ही समझ जाते हैं कि बिटिया के साथ यहां कुछ गलत हुआ है। अब मां बेचैन है, ये जो मां साथ आई है ना, सुमन की मां बेचैन है, घर में ढूंढ रही है अपनी बिटिया को। और जब प्रेत आत्मा भूत तीसरी शक्ति इस तरह की कभी भी कहीं भी ऐसी जगह आती है जहां पर पशु पक्षी हैं तो उन्हें सबसे पहले पता पड़ता है। इनके घर में गाय है, ठीक है, इनके घर में कुछ जानवर और भी हैं, ठीक है। सब बेचैन हो जाते हैं। गाय अपने आप को बार बार जो खूंडे से बंधी हुई है हटाने की और खोलने की कोशिश करती है, बेचैन हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा व्याकुल है ये सुमन की मां, जो कि पूरे घर में ढूंढ रही है अपनी बेटी को। तभी एक जगह रोने की आवाज आती है। सुमन की मां सीधा वहां पहुंचती है, देखती है तो इसकी बिटिया का बहुत बुरा हाल है, रो रही है, परेशान है और अपनी मां को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि मां मुझे भी अब तुम्हारे साथ ही जाना है, मैं यहां नहीं रहूंगी। तो मां कहती है कि तुझे लेने ही आई हूं और तुझे ये लोग अब रोक नहीं पाएंगे, और जो कोई भी बीच में आ गया तो वो इंसान अब बचेगा नहीं। अब मां अपनी बिटिया में प्रवेश करती है
और वहां से सीधा बिना डरे बिना किसी को कहे कुछ भी अपने नाना जी यानी अपने पिता तक आती है और उनका हाथ पकड़ के बोलती है, चलें, मैं यहां रुकूंगी नहीं। लेकिन जैसे ही इसके जो पति देव हैं, अरे काय का देव, फालतू का जो आदमी है, ठीक है, वो जैसे ही इसका हाथ पकड़ता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। किसका हाथ पकड़ रहा है ये? सुमन की मां को रोकना चाह रहा है कि वो सुमन को ना लेकर जाए। थोड़ा सा हंसी, फिर उसके बाद उसके हाथ को जब उसने झटका तो उसकी कलाई यहां से टूट गई, समझ रहे? और फिर बोलती है कि दोबारा मेरे को रोकना नहीं, अब मैं अपने नाना जी के साथ इनके घर रहूंगी, पलट के कभी आना मत, वरना खेल दिखाऊंगी यहां पर। अब उसका इस तरह से इन्हें धमकाना, ये मानो एक बार में समझ आ गया। पूरे घर को सबने देखा लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर रोक दे इसे। नाना जी समझ चुके हैं कि अपनी बेटी को लेकर जा रही है और मैंने गलती करी 3 दिन इसे बांधकर। पश्चाताप है उन्हें, रो रहे हैं वो भी। अब सुमन की जो ये मां है अपनी बिटिया को लेकर सीधा नाना जी के यानी अपने पिता के घर आती है। बहुत परेशान है, रो रही है, व्याकुल है और कहती है कि इसका परिणाम देखना कितना बुरा होगा। मैं सभी को बताऊंगी कि तुमने मेरी बिटिया के साथ जो गलत किया है ये कितना भारी पड़ेगा अब इस पूरे गांव को। बहुत परेशान है वो, बहुत ज्यादा परेशान है। ये जो नाना जी है ना, ये अक्सर रोक देते हैं ऐसी शक्तियों को, लेकिन आज ये कुछ नहीं कर रहे क्योंकि गलत इनसे भी हुआ है। सजा इनको भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कर सकते हैं। अब जो बीत गया सो बीत गया। अपनी बिटिया से कहते हैं, सुमन की मां से, कि तू क्या चाहती है। उसने कहा, मैं वंश नहीं बढ़ने दूंगी, क्योंकि आपको पता हो या ना पता हो, मैं अपनी बिटिया का पेट देख सकती हूं और ये मां बनने वाली है। मेरी 13 साल की गुड़िया, पढ़ने खेलने की उम्र थी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। इस गांव में अब किसी का वंश नहीं बढ़ेगा, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा यहां, सिर्फ मेरी बच्ची मां बनेगी। और मैं देखती हूं कौन आता है अब मेरी और मेरी बच्ची के बीच में। पिताजी, अब मेरे बीच में मत आना। अब यहां उनका ये गुस्सा देखकर इनकी हिम्मत नहीं है कि रोक पाए या बीच में आए। ये हमेशा अपनी बिटिया के आसपास इस तरह से चक्कर काटती रहती है। कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, हवा नहीं छू सकती मेरी बेटी को। इंसानों की तो औकात क्या है। अब नाना जी परेशान है, लेकिन सुमन बार बार मां से कहती है, मां मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हो, आप जाओ, आपको जो चाहिए आप बताओ, मैं वो काम करूंगी। वो बस ये कहती है, मैं जाऊंगी ही नहीं, तुम पे जो होता हो, तुम जितनी विद्या लगानी चाहते हो लगाओ, मैं नहीं जाऊंगी बिटिया को छोड़कर। 3 दिन के लिए रोका मुझे, मेरी बिटिया से अलग किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस औरत ने। मैं नहीं जाऊंगी यहां से। अब यहां सुमन की वो जो सौतेली मां है वो एक बेटे को जन्म देती है। इसे खबर हो गई, अपने पिता से बोलती है कि जाके कह देना अपने दामाद से, कल ले जाऊंगी तुम्हारे बेटे को। मेरी बिटिया की जिंदगी खराब करी थी, कैसे वंश बढ़ाएगा तू। अब उन्होंने जाकर चेतावनी दी अपने बेटे को कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसने मजाक समझा कि मुझे डरा रहे हो, ये सब मत करो मेरे साथ, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। उसने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैंने बस ये कहा है कि घर में बजरंग बली की पूजा शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो आ सकती है घर में। इन्हें मजाक लगा, इन्होंने कुछ नहीं करा। वो ले गई अगले दिन, और यकीन मानिए लगातार 6 महीने तक उस गांव में किसी को आने नहीं दिया इसने। कोई नवजात नहीं पैदा हुआ, कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई, कोई कहीं पर भी खुशखबरी नहीं है। ये मानो गांव को किसी की नजर लग गई। किसी की क्या, सबको पता है यहां किसकी नजर लग गई।
बिटिया परेशान करने का फल मिल रहा है इन सबको, वो भी एक माँ के होते हुए। वो अलग बात है कि माँ इस दुनिया में नहीं है, क्या वो देख नहीं रही? उसकी गुड़िया को परेशान करा तुमने। अब ये नाना जी हाथ जोड़कर अपनी बिटिया से बोलते हैं कि तू क्या चाहती है? मैं हार गया, थक गया, क्यों इसका जीवन बर्बाद कर रही है? अरे अब तुझे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, क्यों तू भटक रही है? तो वो बोलती है कि बस इसका एक बार घर बस जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो नाना जी कहते हैं कि मेरी नज़र में एक लड़का है जो हमारा शिष्य है, ये तंत्र विद्या जो करते हैं, तो इनका एक शिष्य है, बहुत प्यारा लड़का है। अच्छा, तुम नीरज की बात कर रहे हो पिताजी? नीरज तो बहुत अच्छा बच्चा है, वो शादी करेगा मेरी बिटिया से। अगर वो करेगा तो उसके घर में बहुत सारी खुशियां ला दूंगी, इतनी सुख संपत्ति, इतना धन दूंगी उसे, इतनी खुशियां दूंगी उसे कि वो बहुत खुश हो जाएगा। एक बार उससे बात करो, जबरदस्ती कहो तो मैं जबरदस्ती भी कर सकती हूं। तो वो कहते हैं कि इस चीज में जबरदस्ती नहीं होती, मैं बात करूंगा नीरज से। उससे बात करते हैं और नीरज सारी बातें समझता है और वो हां कर देता है। ये मानिए कि सुमन की मां आज बहुत खुश है, और ये जो इसकी खुशी है ना, बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देती जा रही है। जहां खुश है, बच्चों को कहीं तोहफे मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं किसी को नहीं पता। गांव में एक अलग ही हलचल सी है, मतलब कोई परेशान नहीं है आज, मीठी मीठी सी खुशबू है चारों तरफ। सुमन की मां खुश है, सुमन की शादी हुई, सुमन की शादी तय हो गई है। अब यहां सुमन की मां को और ज्यादा अच्छा लग गया, क्योंकि ये जो नीरज है इसने कहा कि नाना जी, मैं आपकी पोती से सुमन से शादी करने के लिए तैयार हूं, मेरी 2 शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा क्या शर्तें हैं? अब ये बैठी भी सुन रही है, सुमन की जो मां है ये भी बाहर बैठी सुन रही है। वो कहता है कि पहला ये कि शादी के बाद नाना जी, आप और नानी जी दोनों मेरे साथ रहेंगे। आप बुजुर्ग हैं, अब आप अपने लिए कैसे व्यवस्था कर पाएंगे खाने की, कहीं जाने की? मैं हूं। और दूसरी शर्त है कि जो गुड़िया है छोटी, ये भी हमारे साथ रहेगी। अब ये बात सुनकर सुमन की माँ इतनी खुश हो गई कि ये मानिए कि दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती है कि मेरा जो ये होने वाला दामाद है कितना प्यारा है, काश मैं जिंदा होती तो इसे गले लगाती, इसका माथा चूमती, लेकिन नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं ऐसे भी इन्हें खुश रख सकती हूं। अब नाना जी ने बात हां करी, एक्सेप्ट करा रिश्ता, और घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन गांव में कोई वंश नहीं बढ़ा पा रहा। समझ लो, जिस दिन शादी है उस दिन इनके घर में ही कहीं से कोई एक बहुत बड़ा बक्सा छोड़कर चला गया, किसी को नहीं पता, और उसकी निशानी आज भी इनके पास है। एक निशानी आज भी इनके पास है। इन लोगों ने उस बक्से से जो भी चीज़ें आई थी, मिली थी, ये मान लो कुछ पैसे, ठीक है, आप, मैं वो बताऊंगा तो आपको कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, इसलिए उससे इन्होंने एक विद्यालय खोला, एक स्कूल खोला जो आज भी एग्जिस्ट करता है। इसने, नीरज ने सुमन से शादी करी, सुमन की 2 बेटी हुई, और उस बड़ी वाली बेटी ने ये कहानी मुझे भेजी है। मजाक लग रहा है? लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहां से प्रूफ वगैरह नहीं देने। जो ये मानता है उसके लिए ठीक, जो नहीं माने वो ना माने, डिसलाइक करो, निकलो। आज अब आपके मन में सवाल होगा कैसे वो ठीक हुई, क्या वो मेहंदीपुर बालाजी गई थी? क्योंकि इन्हें जरूरत नहीं पड़ी। जो नाना जी हैं उन्होंने फिर अपनी बिटिया से कुछ चीजें पूछी, कुछ उसने बताया, उन्होंने वो पूजा करी और एक कसम उठाई कि अब इस गांव में किसी भी गर्भवती महिला पर तू अपनी नजर नहीं डालेगी, और इसे वो वादा पूरा करना पड़ा। हां, वो अलग बात है कि आज भी ये जो सुमन है, इन्हें जिसे कहते हैं ना पूर्वाभास, पहले से
कुछ हल्का सा पता चल जाना वो होता है इन्हें, जिसे बहुत सारे लोग सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं ना, लेकिन इतना होता है कि जिसकी वजह से बेचैनी होती है। बताती हैं कि आज भी वो इन सभी से बातें करती है, इनकी मां, और ये बोलती हैं कि हमने देखा है मां को बात करते हुए, और मां से हमने कई बार बोला है कि मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या हम जैसे घर में पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, उन्होंने कहा हम कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं एक वादे में बंध गई हूं, जिसकी वजह से जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे हर रोज इन सभी से जो भी आता है बात करनी पड़ेगी। और वो मुझे बोलती हैं कि माँ ने ये भी कहा है कि नितिन आप उन लोगों का ना रिप्लाई करना ही बंद कर दो जो ये कहते हैं ये मनगढ़ंत बातें बोलता है या यहाँ से लोगों को डरा कर लोगों को व्यूज़ के लिए बोल रहा है। उन सब की बातों का जवाब मत दो, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इन शक्तियों के आगे। ठीक है, तो जैसा आंटी आपने कहा बिल्कुल मैं वैसा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं ना, मतलब इन लोगों की ना लैंग्वेज से पता पड़ जाता है कि वास्तव में इनके माँ बाप इन्हें संस्कार देना भूल गए या कभी ये स्कूल जाकर पढ़ नहीं पाए। स्कूल जाकर तुमने गिट्टे ही खेले हैं या कहीं इधर उधर बैठकर अपना समय खराब किया है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो तुम हो नहीं जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। बाकी थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। और हाँ, आज ये सभी लोग खुश हैं, और वो जो पति पत्नी हैं गांव छोड़कर जा चुके हैं। गांव तो खैर अब ये लोग भी छोड़ चुके हैं, और सुमन जो हैं जिनकी मैंने कहानी सुनाई है, जिनका नाम बदला है, ये दिल्ली से है और काफ़ी अच्छे और पॉश इलाके से कहानी है। कहीं आप सोचो कि किसी वैसे, मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।